हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओंकारमिदं नित्यम। जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपना कोई एपिसोड तो हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत मैं बोलता हूँ। तो मेरा एक 8 साल का नाती है जो मेरे रिकॉर्डिंग का जूनियर इंजीनियर है। यह भी एपिसोड वही रिकॉर्ड कर रहा है। तो हमसे प्रश्न किया कि ओम क्या होता है, इस ओम के बारे में बताइए। और ये कहीं से लेकर के भी आया है, कहीं सजा हुआ था या बना हुआ था, वहाँ से इस ओम को वो लेकर के आया है कि इस ओम के बारे में आप बताइए और ओम क्यों कहते हैं। तो मैं यह कोशिश करूँगा कि मेरा नंबर चल रहा है ऊपर, मेरा नंबर है 8877003232। आपके बच्चों के मन में भी अगर कोई सवाल हो, आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो, इस तरह के सवाल जिस तरह से ये बच्चा ने किया है, तो निश्चित आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन के सवालों का, आपके मन में उठते वैदिक प्रश्नों का उत्तर मैं आपके सामने रखूंगा। एक बात और, आप हिंदू धर्मशास्त्र से भी बात कर सवाल रख सकते हैं मेरे पास, और कुरान, बाइबल ग्रंथों से भी सवाल रख सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो अब मैं बात करता हूं ओम पर। ओम क्या है? ओम क्या है? य, उ और मां, ये 3 शब्द जुड़े हैं इसमें। ये 3 शब्द जो हैं, य, उ और मां, इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रणव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रणव। ओम को प्रणव कहा जाता है। ठीक है। और इसमें एक ईकार है, यहां देखिए ईकार। तो जो ईकार है, ईकार, वह ईकार कौन है? यह ईकार दुर्गा है। ठीक है। य, उ और म में कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 देवता जो हैं, यह 3 अक्षर में हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब आपने देखा होगा कि सांख्य योग वगैरह में अक्षर ही ब्रह्म है। क्या है? अक्षर ही ब्रह्म है। अक्षर का विखंडन नहीं होता है। ठीक है। य का विखंडन आप नहीं कर पाएंगे, अक्षर ही ब्रह्म है। अब आप कहेंगे अक्षर ही ब्रह्म कैसे? वामपंथ के लोगों ने कहा अक्षर ब्रह्म कैसे है, बताइए तो, अक्षर से क्या हो सकता है? तो जिन वामपंथियों को ये समझ में नहीं आता है कि अक्षर से क्या होता है, अक्षर ब्रह्म कैसे हो सकता है, उनको कहिए कि एक गाली जो है तुम किसी को दे दो, कोई भी गाली हो सकता है, ब्लाडी, ब्लास्ट, बास्टर, ब्लाडी, ठीक है, चुतिया, ये सब गालियां। तो जैसे आप किसी दूसरे को दोगे ना, जूता से मारेगा आपको।
हाँ, गलत तर्क देने पर यह वह देश है कि भारत के शीर्ष कुर्सी पर बैठे हुए आदमी पर जूता चलाया जाता है। प्रतिकार ऐसे होता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, कुछ कहा था, कुछ कमेंट था, लोगों के मन में लग गया और लगने वाली बात थी तो जूता चली, उसमें कोई गाली थोड़ी था। यही अक्षर ब्रह्म है। हम अक्षर से सारी चीज को निरूपित करते हैं। आग कहेंगे तो हमारे सामने एक फिल्म आती है कि अब कुछ जल रहा है, पानी कहेंगे तो सामने कुछ बह रहा है, ठीक है। तो ये अक्षर ही ब्रह्म है और यह जो ब्रह्म है, ओम जो है वह ब्रह्म है। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर सदैव ओंकार की ध्वनि होती रहती है। कभी आप हिमालय यात्रा करें हेलीकॉप्टर से तो वहां मिलेगा आपको ओंकार की ध्वनि। और इस ओंकार को परिभाषित अगर किया है तो शिव पुराण में सबसे पहले कहा गया है कि व्यक्ति को ओम का जप करना चाहिए। ओम, ओमकार, ओमकार बिंदु संयुक्तम, यह इसी में जो है य उ और म है, इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश है, और जो ऊपर री लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, यह दुर्गा है। और ये संपूर्ण महाशक्ति जो सनातन ने देखा है वह संपूर्ण महाशक्ति, संपूर्ण मंत्र पावर जो है वह ओम में लगा हुआ है। और जिस भी मंत्र के आगे ओम लगता है और बाद में भी ओम लगता है, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इसे प्रणव कहा गया है। ठीक है, आप समझ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन जो शक्ति हैं वह इसमें निवास करते हैं, दुर्गा जी भी इसमें निवास करती हैं। और यह जो है ओम है, भगवान शिव को यह प्रिय है, इसलिए शिव पुराण यह बात कहता है। मैं आपके सामने शिव पुराण की संपूर्ण कथा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में रखूंगा। इसलिए आपको अगर ये कथा सुननी है, जाननी है, तो आपको मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा, मेरे पॉडकास्ट हैं, पॉडकास्ट पे जाना होगा, मेरे फेसबुक पर जाना होगा, मेरे एक्स पर जाना होगा। अब मैंने भारतीय चैनल अटारी उसको भी सेव कर लिया है, काम कर रहा हूँ। और किसी तरह की शंका होगा तो आपको मेरे इस नंबर पे संपर्क करके व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, अटाई से संपर्क कर सकते हैं। जो भी है मीडिया सोर्सेस, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझें कि ओम का मतलब क्या है। अब इस ओम का मतलब है कि ओम का उच्चारण कब करना चाहिए। हर नहीं, बाथरूम छोड़ के आप दुनिया में कहीं भी हैं वहां ओम का उच्चारण कर सकते हैं। नहीं नहाए तब भी उच्चारण कर सकते हैं। अब किसी ने कहा कि भैया आप बताइए, आप कहते हैं नहीं नहाए तब भी ओम का उच्चारण कर सकते, कैसे कर सकते हैं। ओम का उच्चारण अंदर ही अंदर करें, बाहर नहीं करना है। बाहर उच्चारण करने के लिए आपको स्नान, ध्यान, पवित्रता होनी चाहिए। और मन ही मन उच्चारण करते हैं तो मन तो पवित्र है अंदर से। और आप गाड़ी चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, प्लेन चला रहे हैं, अकाउंट को देख रहे हैं, ओम का उच्चारण आप करें। जैसे मैं आपको दावा करता हूँ कि आप 5 लाख ओम का उच्चारण आप जब मन ही मन जैसे कर लेंगे ना, आपको समझ में आएगी कि आपके शरीर में कैसी एनर्जी आ रही है, कैसे ऊर्जा आ रही है आपके शरीर में। आपका शरीर ऊर्जावान हो रहा है, क्योंकि यह मंत्र शक्ति, यह मंत्र पावर है। और मैं मंत्र पावर ही मेरा फोकस है। तो यह ओम है। सबसे पहला अक्षर हमारे यहाँ क्या है, य है, य से शुरू होता है। अब आप देखें, यहां से चले हम तो अंग्रेजी का पहला अक्षर ये है, हिंदी का पहला अक्षर य है, उर्दू का पहला अक्षर अलिफ है, अलिफ बे ते से जे चे अलिफ है। तो यह जो ओम है
यह सब में समाया हुआ है। या नहीं तो सभी जो है ये अलिफ इससे में ही मिले हुए, इससे ही निकला हुआ है। आप समझ गए ओम का मतलब क्या होता है? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जरूर इस मंत्र का जप करें। कोई बड़ा मंत्र नहीं, और इसमें क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा की शक्ति बनी हुई है। अगर आप इस मंत्र का जप करेंगे तो मैंने जैसे कहा कि आप करें, 5 लाख जप हो जाएगा, आपको एनर्जी प्राप्त होगी। इसके लिए क्या किसी को कुछ देना नहीं है, कोई पंडित जी आपसे दक्षिणा नहीं मांग रहा है, मैं आपसे दक्षिणा नहीं मांग रहा हूँ। आप अपने शरीर में, अपने शरीर को ताकतवर बनाइए मंत्र शक्ति से। यह मंत्र शक्ति मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।